सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ जन, समाज सेवी, सदस्यगण और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, सबको बहुत-बहुत साधुवाद कि ऐसी ही मीटिंग हमेशा होती रहे और आप लोग अपना कीमती समय हमेशा देते रहें और सबको जय निषाद राय। इसी के साथ मैं यह बताना चाहूँगी कि हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय राजा राम नाविक जी के द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया और जब कोई भी नहीं जुड़ता था, उस वक्त 2 लोग 4 लोगों को लेकर हमारे आदरणीय राजा राम नाविक जी हमेशा मीटिंग किया करते थे। धीरे-धीरे अलग-अलग शहरों से इलाहाबाद, कलकत्ता, पटना, जबलपुर सभी जगह से लोग जुड़े और यह मीटिंग आगे बढ़ती चली गई। मीटिंग में हमेशा बहुत ही अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट माननीय राजा राम नाविक जी के द्वारा लाए गए। कुछ लोगों के द्वारा सलाह भी दी गई, उनके अनुसार भी चले और मीटिंग में इतने अच्छे सब्जेक्ट लाए कि जिनको कई प्रकार की बातों की जानकारी नहीं होती थी, समाज की जानकारी नहीं होती थी, संस्कृति की जानकारी नहीं होती थी, उन सभी लोगों को समाज की जानकारी मिली, समाज कितना आगे बढ़ चुका है, समाज कितना शिक्षित हो चुका है, समाज में किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारा समाज धर्म को कितना मानता है, इन सभी की जानकारी हम सबके समक्ष आई। इससे बढ़कर बहुत अच्छी बात यह रही कि हम लोगों ने संविधान के विषय में जो मीटिंग की, माननीय राजा राम नाविक जी ने बार-बार संविधान को सब्जेक्ट बनाकर लाए और संविधान की जानकारी हमारे सभी समाज के लोगों को मिली, जो लोग और जुड़े थे बाहरी उनको भी मिली। उस संविधान की जो जानकारी थी, उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ कहीं उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो हमेशा उपयोग किया जाता है। हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के वरिष्ठ जनों के द्वारा जैसे कि आदरणीय राजा राम नाविक जी हैं, मीरा नाविक जी हैं, राजेंद्र केवट जी हैं और भी अन्य जो साथी हैं, उन सभी ने मिलकर शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया और बहुत से बच्चों को शिक्षित किया, साथ ही उनको शिक्षण सामग्री वितरित की। इस संगठन के माध्यम से एक मंदिर भी बनाया गया जो कि ग्वारीघाट में बना हुआ है। इसमें माननीय राजा राम नाविक जी का बहुत बड़ा योगदान है, साथ में इनकी श्रीमती जी ने, मीरा नाविक जी ने बहुत सहयोग किया, राजेंद्र केवट जी ने बहुत सहयोग किया और यह मंदिर आज भी वहाँ बना हुआ है। बहुत अच्छा सालगिरह है, जन्मदिन है, कथा वाचन है, प्रवचन है, गरीब कन्याओं की शादियां हैं, ये सभी काम कराए जाते रहे हैं। इसके साथ ही हमारे माननीय राजा राम नाविक जी यह भी चाहते हैं कि हमारा अलग क्षेत्र में और मीटिंग का आयोजन होता रहे, फिजिकल स्तर पर भी होता रहे, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में भी हम सभी काम करते रहें और ऑनलाइन मीटिंग का भी काम हमेशा चलता रहे। ऑनलाइन मीटिंग का काम राजा राम नाविक जी ने मुख्य रूप से किया और राजेंद्र केवट जी ने साथ निभाया, श्रीमती नीलम के साथ भी साथ निभाया गया। आगे चलकर हमारे सुनील जी जो कि हमेशा मीटिंग में साथ निभाते आए हैं और हमारे राजेंद्र चौधरी जी आज मीटिंग नहीं सुन पा रहे हैं, परंतु मीटिंग संचालन में उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। माननीय अशोक सोंधिया जी ने भी सहयोग किया और मीटिंग हमारी लगातार आगे बढ़ती चली गई। 100 मीटिंग हुई, उसके बाद फिर आदरणीय राजा राम नाविक जी से प्रार्थना की गई कि इस मीटिंग को आगे और बढ़ाना है, हमेशा चलती रहे, तो फिर से मीटिंग आगे बढ़ती चली गई और आज 125 भी मीटिंग होने पर मैं माननीय राजा राम नाविक जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं राजेंद्र चौधरी जी को, आदरणीय राजेंद्र केवट जी को, माननीय सुनील जी को, साथ में हमारे उपस्थित एडवोकेट महोदय जी, भूपेंद्र जी हैं, नागर जी हैं और जो जुड़े हैं, उन सभी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ।
कि आप सभी ने बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों शब्दों के द्वारा इस मंच को सजाया और हमेशा आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ऐसे में श्रीमती नीलम केवट जी के द्वारा आदरणीय नाविक जी के लिए एक कविता बनाई गई है, जिसे मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। क्योंकि मीटिंग में समय कम होता है, इसलिए दूसरे सभी साथियों को बोलने का अवसर मिले, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। माननीय राजा राम नाविक जी, हार के बाद जीत का एक नया आगाज होता है। हर दर्द, हर तकलीफ के पीछे एक राज होता है। रुकना नहीं है आपको पथिक बनकर, चाहे राह वीरान हो, आपकी कोशिश में छुपा सफलता का विधान है। संघर्ष की आंच में तपकर सोना बन जाता है, सपनों की उड़ान भरने वाला एक दिन हमेशा उड़कर मंजिल पर पहुंच जाता है। गिर के संभलना और फिर से मुस्कुराना, यही असली जीवन और पहचान रही है आपकी। हर ठोकर को आपने दरकिनार किया और सबको चलने का नया अंदाज सिखाया। किसी भी चोट को आपने अपने करीब नहीं आने दिया और संगठन के सभी साथियों को हमेशा नई राह दिखाई। आदरणीय नाविक जी, सहेजिए उन्हीं यादों को जो आंखों में चमक पैदा करे। भूल जाइए उन्हें जो चेहरे पर हमेशा सिकवा शिकायत लाया करे। हर चोट को दरकिनार करते हुए एक नया साज है। बिना रुके, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हर कदम पर आगे बढ़ते रहिए। हर कदम पे लिखी जाएगी मेहनत की आपकी नई पहचान। जो गिरा नहीं वो क्या जाने उड़ने की तासीर, जो रुका नहीं वो पाएगा मंजिल की तस्वीर। उठो राजा राम नाविक जी, बढ़ो चलो निरंतर, थाम लो ऑनलाइन मीटिंग की बागडोर, क्योंकि जिंदगी है संघर्ष की और उम्मीदों का शोर चारों ओर है। आपसे सबको उम्मीद है और सभी आपकी तरफ बड़ी ही उम्मीदों से देख रहे हैं। तो उठो, चलो और हमेशा निरंतर आगे बढ़ो। राजा राम नाविक जी, इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन कर। बीच में इतने वरिष्ठ राजा राम नाविक जी उपस्थित हैं और हमेशा मीटिंग में नया सब्जेक्ट लाकर हम सभी को अच्छी अच्छी जानकारियों से ओतप्रोत कराते हैं, जिनका हम लोग सभी जगह उपयोग करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करते हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इस मीटिंग के माध्यम से मेरा करबद्ध निवेदन सभी से है कि बार बार हमारे समाज को सभी लोग यह कहते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा है और हमारा समाज निचले स्तर का है। तो इन शब्दों की को बिल्कुल भी हमारे समाज के लिए उपयोग ना किया जाए। बस इसी लाइट के ना साथ हो। में इस अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर आदरणीय नाविक जी, जो कि हमारी वेबिनार मीटिंग के आयोजक हैं, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी और अन्य सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी अपने विचार रखें और हमेशा मीटिंग को ज्वाइन करें और हमेशा मीटिंग में बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपको मेरे तरफ से। मैं आज एक मेरे परिवार के बोलिए या समाज की बोलिए, एक दुखद समाचार है। एक महिला एक्सपायर कर गई है। मैं उसी में आया हूँ, ये लेकर के ज़्यादा मैं संचालन आज कर नहीं पा रहा हूँ। और रमेश साहनी जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश साहनी जी